अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अब तो सर्दियों की भाई आमद आमद है। अल्लाह ताला खैरियत का वक़्त लेके आए। अल्लाह ताला जो भी है रहमत वाली बारिश करे ताकि जितने भी लोग बीमार हैं सब तंदुरुस्त हो जाएं। मेरे घर में खुद मेरे बच्चे थोड़े थोड़े बीमार हैं। छोटी जो मेरी बेटी है सबसे, उसकी तो चेस्ट ही बहुत अभी से ख़राब है। अभी तो सर्दियाँ भी नहीं आई। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ माँओं को कुछ हो जाए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तकलीफ़ माँओं से बर्दाश्त नहीं होती। चलें चलते हैं सवालों की तरफ और केक की तरफ। ये सब तो फिर लाइफ का पार्ट है, ये तो अप डाउन तो लाइफ में आते ही आते हैं। और खैर चले मैं बताती हूँ केक की तरफ। जो केक है ये मेरा 1 पाउंड का केक है। पहले सवाल लेते हैं, फिर केक की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सारी। जो पहला क्वेश्चन आया था वो मुझे आ रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस देती हैं और क्या चार्जेस हैं। सोने में ऑनलाइन क्लासेस देती थी, मतलब इसी तरह ही था। वो भी मेरे साथ यूट्यूब में अटैच थी और उनको उनकी जो क्लासेस होती थी मेरे स्टूडेंट की, उनको मैं वहाँ पे क्लास देती थी अपने यूट्यूब चैनल पे ही। ठीक है। और जो मेरी फ़ीस थी मैंने बहुत कम चार्ज किया। मेरे पास 20 या 25 स्टूडेंट है जो बेसिक थे और जिन्होंने माशाल्लाह लर्निंग करके और अपना काम भी स्टार्ट कर लिया। सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात यह है, उसमें महविश है, राफ़िया है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मारूख हैं, वो लाहौर में ही होती हैं। और भी 3-4 स्टूडेंट हैं जो वर्किंग कर रही हैं। राबिया है, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है उनका ऑर्डर वर्क देख के। सादिया है। तो ये है कि उन लोगों से मैंने 2-2 हज़ार चार्ज किया था जब मैंने उनको अपने स्टूडेंट बनाया था। और ये आज की बात नहीं, ये 2-2.5 साल पहले की बात है। फिर मैंने कहा यार मैंने इनको ब्लॉक तो किया ही नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ा मैंने रास्ते में। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ही ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम ही ठीक है। 2-2 हज़ार लेके मैं क्या करूँगी, इतनी मेहनत होती है। और उनको भी मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था। तो खैर इस वजह से तो अब ऑनलाइन क्लासेस हैं जो, वो तो मैं नहीं देती। मुझे कोई कहता भी है तो मैं नहीं देती। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें फ़िज़िकल दें, बट मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं फ़िज़िकल क्लास दूँ। अच्छा ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये फॉन्डेंट के 2 तरीक़ों से हम लोग कट कर सकते हैं। ये मैंने शॉपर भी आपको दिखाया इस वजह से कि एक ये वाला मेथड है और एक आप स्टिक के साथ कर सकते हैं। मुझे वैसे स्टिक वाला इजी लगता है, इस वजह से मैं स्टिक के साथ ही मैंने सारा कटिंग किया था। और मेरे पास जो फॉन्डेंट के जो है ना प्लंजर, वो बहुत ज़्यादा है। एक ये वाले हैं, दूसरे भी हैं। मैं एक दिन ना प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आपको सारे दिखाऊंगी ABC वाले जितने भी हैं मेरे पास। तो खैर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। सेकंड की तरफ चलते हैं। व्हिप की हुई क्रीम रनिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए? सोने सबसे पहली बात यह है कि जब आपकी क्रीम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ना, आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखो, उसको अगेन व्हिप करो। क्योंकि जब क्रीम भी छिड़ जाती है ना बिगड़ जाए, तो फिर ये ठीक नहीं होती। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका हुआ है, सबके साथ ही होता है। तो उसका बेस्ट हल ये है कि एक बार मुझसे हुई थी और मैंने पता क्या किया, मैंने ना वो क्रीम पकड़ के ना, मैंने उसको ना डी में रख दिया। जब मैंने गनाश बनानी थी तब मैंने निकाल के यूज़ कर ली। मतलब वेस्ट नहीं की मैंने। वो ना रनिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा और उसके बाद वो काबू ही नहीं थी आ रही। मैंने कहा इसका मतलब है कि अब भी ये ना काम बिगाड़ेगी ही बिगाड़ेगी। तो इस वजह से बेहतर यही है कि जो चीज़ आपको तंग करे उसको स्टॉप करके किसी और चीज़ में ले आओ, किसी और काम के लिए आप यूज़ कर लो। अच्छा जो फॉन्डेंट के टॉपर, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि जो फॉन्डेंट के टॉपर है वो हम लगा के कितनी देर तक रख सकते हैं फ्रिज में। अच्छा सोने सबसे पहली बात यह है कि जो फॉन्डेंट, जब भी आपने फॉन्डेंट का वर्क करना है, आपने टाइलस पाउडर या CMC पाउडर मस्ट डालना है। अगर आप वो डालते हैं फॉन्डेंट का, कोशिश करें जो भी काम है वो एक दिन पहले बनाएं। बट अगर आप सेम डेज़ बनाते हैं, आपने फ्रिज में लगा के नहीं रखना है, क्योंकि कस्टमर ने भी ज़ाहिर बात है घर जाते कि एक थोड़ी कटिंग करना है, उन्होंने भी फ्रिज में रखना है। कोई 1-2 घंटे स्टे देंगे, देन वो उसको कटिंग करेंगे। तो कोशिश आप ये करें कि जो भी फॉन्डेंट के टॉपर है, जब कस्टमर लेने आए देन आप उसको अप्लाई करो, ताकि उनकी फ्रिज में भी 2 घंटे पड़ा रहे ना, तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता है। इस बात का लाजमी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा जो ये केक है ना, ये मेरी अपनी दोस्त का, जिसका मैं आपको बता रही थी ना कि पार्लर है, उसकी उसके हस्बैंड की ना बर्थडे थी। तो सॉरी बर्थडे नहीं थी, एनिवर्सरी थी उन दोनों मियाँ बीवी की ना एनिवर्सरी थी। तो उनका केक मैं बना रही थी। अच्छा इसने ना मुझे ये करना है वो करना है, ये भी लिखना है। मैं कहा यार 1 पाउंड का केक है, क्या क्या करवाओगी। खैर लेकिन ये कि मैंने जैसे तैसे करके जो जो मुझे लगा ना, मैंने वो सब किया। मैंने जो इसमें मोल्ड यूज़ किया है 5 इंच का मोल्ड यूज़ किया है। जो मैंने बोर्ड यूज़ किया है ये है 10 इंच का। स्केयर में इस वजह से लिया है क्योंकि मैंने राइटिंग भी सारी करनी थी और इतना कुछ तो उसने मुझे बता दिया था। मैंने कहा मैं क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन मैंने सारा कर लिया। जब उसको मैंने पिक्चर भेजी फाइनल लुक की, वो इतनी खुश हुई, इतनी दुआएं दे के कहती मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जैसा मैंने कहा था तुमने उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाया। अच्छा ये केक आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है। फॉन्डेंट का भी वर्क मैं आपको दिखाती, लेकिन मसला वही मेरे मोबाइल का था। खैर अब तो इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं प्रॉपर कोशिश किया करूँगी आगे मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर किया करूँ। और ये जो प्लंजर मैंने आपको दिखाया ना, ये उसी के साथ इन्होंने काउंटिंग वाले भी अवेलेबल थे।
तो ये उसी प्लंजर वाले से मैंने निकाली है, काउंटिंग वाले भी ना 21 अक्टूबर उसी से निकाला है। और बाकी ये हार्ट वाले प्लंजर भी हैं, छोटे छोटे से बड़े हर साइज़ के मिल जाते हैं। आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, शेफियल्टी से, बेक हाउस से, कहीं से भी बाय कर लो, आपको इशू नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल फ्रेश फॉन्डेंट थी, इसमें मैंने इतना CMC पाउडर नहीं डाला था। ये मेरे केक की फ़ाइनल लुक थी। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।